हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक लहरे और मैं आपकी इस यूट्यूब के यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन लेके आया हूं, जहां मैं अपना होमवर्क शेयर करूंगा। और अगर आपको मेरा होमवर्क मतलब मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करने में आलस मत करना प्लीज़। और कुछ गलत लगे तो इस वीडियो वाले मकान से निकलकर कमेंट वाले गार्डन में जाकर अपने विचार को रख देना, मैं ज़रूर सुधार करूँगा। जिस तरह एक भूखा शेर अपने शिकार का पीछा करता है, उसी तरह अगर आप अपने लक्ष्य का पीछा करोगे तो मान सम्मान, रुपया पैसा, कामयाबी, तरक्की और शोहरत आपके डिनर और लंच होंगे। और ये दुनिया एक जंगल होगी और इस जंगल के आप राजा होगे। और ये सब अगर करना है तो अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन का फर्स्ट स्टेप सुबह जल्दी उठने से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह इंजन इतना छोटा होने के बावजूद भी पूरे के पूरे ट्रेन को खींचने की ताकत रखता है, उसी तरह आपके दिन भर का जो ट्रेन है उसमें आपके सुबह का 2 घंटा भी उस इंजन के समान ही तो है। और अगर इंजन ही कमज़ोर हो तो ट्रेन को क्या खींचेगा। मतलब आपका सुबह का 2 घंटा फ्रेश ना रहे तो पूरा दिन भर आप अपसेट ही तो रहोगे। ये चीज़ आपने भी कभी ना कभी फील ज़रूर किया होगा कि आपका सुबह अगर सही से ना गुजरे तो आपका पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। तो अपन को करना क्या है कि सुबह फ्रेश माइंड से उठना है। और सुबह फ्रेश माइंड से उठोगे कैसे? अरे सिंपल यार, जब फ्रेश माइंड से सोओगे तभी तो फ्रेश माइंड से उठोगे। और एक तरीका है मेरे पास सुबह फ्रेश माइंड से उठने का। इसके लिए आपको अपने बचपन के उन दिनों को याद करना होगा जिस दिन आपको स्कूल में गर्मियों की छुट्टी सुनाई जाती थी। उस दिन तो आपको उठाना भी नहीं पड़ता था, आपके पास अलार्म घड़ी नहीं होने के बावजूद भी कैसे आप उठ जाते थे। आजकल बहुत चोचले हो रहे हैं, उन चोचलों में अलार्म घड़ी भी शामिल है। जिनका दिमाग सही से काम नहीं करता ना, उनको इन चोचलों की आवश्यकता पड़ती है, वरना इंसानी दिमाग में कितनी क्षमता है। कहने का मतलब, अगर आपके पास कोई सॉलिड कारण है, एक्साइटमेंट है कल सुबह जल्दी उठने के लिए, तो आपको किसी भी अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट मीन्स एक्साइटमेंट वो अलार्म है जिसके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स अलार्म ये जितने भी हैं ना, ये ठीक वैसा ही है जैसे बुलेट के सामने साइकिल। ये हुई सुबह जल्दी उठने की बात। अब बात करते हैं कि उठने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है। मतलब आपके 2 घंटे के इंजन में ईंधन कैसे डालना है। मतलब ऐसा क्या करना है कि आपका सुबह भी अच्छा हो और दिन भी अच्छा जाए। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो अपने बिस्तर पर दया करके दिन की शुरुआत करो। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। अरे यार, जो कंबल तकिया रात भर जगी है कि आप चैन से सो सको, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप भी उसका ख्याल करो। तो अब से जब भी उठो सुबह अपने बिस्तर को सबसे पहले फोल्ड करके रख दो। उसके बाद 3 से 4 गिलास पानी पीना है। और अगर सुबह सुबह पानी पीने की आदत नहीं है तो आज से अपने दिलो दिमाग में एक जिद पाल लो कि भले ही सांस लेना भूल जाएंगे लेकिन सुबह पानी ज़रूर पिएंगे। और पानी अगर गुनगुना हो तो सोने पे सुहागा है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। जिस तरह घर की सफाई के लिए झाड़ू लगाया जाता है, उसी तरह शरीर की सफाई के लिए पानी पीना चाहिए। आपके शरीर में जो रात भर जो टॉक्सिन्स जमा हुए होते हैं ना, उसको पानी साफ़ करता है। इसीलिए सुबह सुबह जितना हो सके पानी पीना चाहिए। पानी पी लिए, उसके बाद फ्रेश हो जाइए, बाथरूम का काम अपना निपटा लीजिए। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब आपको सबसे ज़रूरी काम करना है। ये इतना ज़रूरी काम है कि अगर इसको करने की एक बार आपको आदत पड़ गई तो ये दुनिया आपके लिए स्वर्ग बन जाएगी। जी हाँ, सही गेस किया आपने, मैं मेडिटेशन की ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि सुबह का टाइम ही ठीक होता है मेडिटेशन के लिए, और इसको करना एकदम आसान है। सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी होनी चाहिए। फिर आंख बंद करके 10-15 बार लंबी सांस लो। उसके बाद अपनी सांस के ऊपर ध्यान दो। आपको सिर्फ यही करना है कि सिर्फ अपने सांस पे ध्यान देना है। इस बीच आपका ध्यान थोड़ा बहुत भटकेगा, लेकिन आपको बार बार अपना ध्यान अपने सांस पर ही लाना है। बार बार हर बार यही काम दोहराना है। कम से कम 1 घंटा करना ही है। फिर जब आप मेडिटेशन से उठोगे तो कुछ अफर्मेशंस करने हैं, जैसे ये दुनिया बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझ में कोई ख़राबी नहीं है, न ही इस दुनिया में कोई ख़राबी है,
मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस स्वर्ग जैसे दुनिया में भेजा। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, फिर चाहे आपको कितना ही गुस्सा क्यों ना आता हो, लेकिन आपको इस बात को दोहराना, दिल से बोलना है। लेकिन आपको ये अफर्मेशन करना है पूरे विश्वास के साथ। ये सब आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं दोस्तों, और ये सब काम करती हैं। अध्यात्म में बहुत शक्ति होती है, बशर्ते उसे पूरे विश्वास से किया जाए और पूरे दिल से किया जाए। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने इसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। 1 महीना आप इसको करके तो देखो, सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात मैं बताना भूल गया कि ये सब करते समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आपका मोबाइल, ये मोबाइल ही तो है जो आपका पूरा जीवन डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। हालांकि आपके जीवन के हार्ड डिस्क में मोबाइल एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन चुका है जिसको कभी डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके लिए कोई अपने हार्ड डिस्क को तो नहीं फेंकता। इसीलिए आपके मोबाइल में अगर पावर ऑफ का बटन हो तो उसका भी उपयोग किया करो। आई थिंक पावर ऑफ का बटन सुबह के यूज़ के लिए ही होना चाहिए, मतलब मोबाइल को बंद करके रखो। मेडिटेशन और अफर्मेशन होने के बाद फिर आपको कुछ एक्सरसाइज करना है। जो भी अपने हिसाब से एक्सरसाइज जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। तो एक्सरसाइज में रनिंग सबसे मेन है। अगर आप 1 घंटा तबीयत से रनिंग कर लिए तो वो 100 एक्सरसाइज के बराबर है। जिस तरह भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह एक्सरसाइज की राजधानी मैं रनिंग को मानता हूँ। रनिंग किया करो। और अब जब आप रनिंग भी कर लिए तो और क्या, नहा धो के फ्रेश हो जाओ। आपसे पसीने की बदबू आ रही होगी। नहाने के बाद नाश्ता कर लेना, फिर अपने अपने काम पे लग जाना।